हेलो दोस्तों, मैं जान मोहम्मद सैफ़ी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं और आप देख रहे हैं हमारा सेकंड और न्यू यूट्यूब चैनल जान हिंदुस्तान न्यूज़। जी हां दोस्तों, जैसा कि आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें मुस्तफ़ाबाद की एक 6 मंजिला इमारत को एमसीडी के द्वारा तोड़ा जा रहा था। हमने जब इस मामले की मौके पर जाकर तहकीक की तो पाया यह गया कि बिल्डिंग 20 से 25 गज में 6 मंजिला बनाई हुई है और इस बिल्डिंग का फाउंडेशन यानी मेन दीवार 2 इंच के डिस्टेंस पर दूसरे मकान की दीवार से अलग हो गई हैं, जिसके कारण ये बिल्डिंग एक तरफ को 2 इंच झुक गई है, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस कारण इस बिल्डिंग को एमसीडी के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट केवल जान हिंदुस्तान न्यूज़ पर। बिल्डिंग तोड़ी गई थी, इसको थोड़ा विस्तार से। ये दरअसल जो है, मेरा नाम विपिन है। विपिन जी, दरअसल ये बात ये है कि इसकी जो ये नींव रखी गई है ना तो इसमें जो है बुनियाद बीम बना के ये चीजें नहीं रखी गई है और 4 इंच की दीवार पे ये जो है मकान ढांचा खड़ा किया गया है और 9 इंच की दीवार इस पे खड़ी नहीं की गई, जिससे कि भारी नुकसान का खेद है पब्लिक को हो सकता है, क्योंकि जो अंदर की गली है वो 8 फुट की है, 8 फीट भी नहीं है, उससे कम है। लोग रहने वाले लोग हैं, उनके मकान के जो साइज है वो कम है, ये बिल्डिंग ज्यादा खड़ी है। 20 गज के ज्यादा है? ये 20 गज है। 20 गज है। विपिन जी, एक सवाल ये है, जो सवाल ये है कि बनते कैसे? ये बनते ही शासन प्रशासन है वो कहाँ, क्या या जेब गर्म होने पर? वो अभी में जय साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे कि छोटी छोटी गलियां मालूम नहीं पड़ता। अरे एक ईंट लगाने को मालूम पड़ता, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग 6 माली बनी थी, आपको लगता है कि वो प्रशासन को नहीं मालूम होगा? ऐसा है सर, ये जो प्रशासन है सबको पता होता है। आज एक समय में समर सेवल लगाने चले जाओ तो समर सेवल में गड्ढा बाद में होगा, पहले प्रशासन को पता रहता है कहाँ पर हो रहा है। तो ऐसी बात तो नहीं कि 4 इंच की दीवार या एक ईंट भी रखते प्रशासन को नहीं पता होता, सब कुछ पता होता है। ये सब पैसे की आजकल बात चल रही है, खाने पीने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन भी जो है। विपिन जी, आपको नहीं लगता जो एमसीडी कर्मचारी जो है उनके भी घर टूटने चाहिए? नहीं, अगर उनके मकान ऐसे बने हुए हैं तो उनके नहीं, लापरवाही तो रही ना। हाँ। आज अगर ये जो मकान नहीं गिर रहा है जो उसकी है, उसके लिए तो प्रशासन तो जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है ना। अगर उनको नक्शा बना दिया था, उनको तत्परता से काम होता तो सारी नौबत नहीं आती। असल बात यह सर, जब ये मकान बनाया गया ना उस समय क्या है कि गवर्नमेंट भी दूसरी थी, ये पहले ही गवर्नमेंट में काम कर दिए गए हैं और ना इनके देख ठीक से की गई है और पैसा दे देने काम। ये बात नहीं। अच्छा, अगर डीएम बदल गया क्या? नहीं, अभी आप मान लीजिए बीजेपी की सरकार दिल्ली में ही है, तो डीएम भी वही है, एसएचओ भी वही है, कमिश्नर, तो सारा अमला तो वही है ना। कुछ बदल तो नहीं गया ना? नहीं। फिर लेकिन ये जो काम हो रहा है ना, ये सब एमसीडी आजकल क्या है, घूस दे के सारे काम होते हैं, बिना घूस के कुछ काम नहीं होते। जो ये पहले मकान दिया गया था, जो खरीदा गया था, जिन्होंने बेचा है उन्होंने किसी और को बेच दिया बना के, अब ढांचा किसी और ने खड़ा किया और खरीदा किसी और ने है। विपिन जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों की लापरवाही से चीजें सामने आ रही है, वो भी हो सकता है सस्पेंड में बर्खास्त होनी चाहिए। कार्रवाई तो सर उन पर भी होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। कहे ना कि जिन लोगों की लापरवाही हुआ है, कार्रवाई तो एमसीडी के कमिश्नर और जितने भी लोग इन्वॉल्व है सब होनी चाहिए। जी कुछ हमारे रईस भाई बताएंगे, यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, बताइए। सर सवाल यही है कि जब इतने हम देखते हैं कि गली गली में बहुत सारे लोग भी होते हैं, मुखबर भी, जो अपनी आम भाषा में सारी इन्फॉर्म एमसीडी के पास होती है। नहीं, तो जेब गर्म होती है तभी काम होता है ना सर। पुलिस वाले को भी जा रहा, एमसीडी को भी जा रहा, सबको जा रहा। आज के समय में आप एक समर सेवल लगाने से पहले, गड्ढा खोदने से पहले पुलिस वालों का पता होता है कि किस घर में क्या काम हो रहा है, बिना दिए कुछ नहीं होता। अब कहीं में बहुत इलाके ऐसे होंगे, 25-25 के प्लॉट होंगे, कोई चले जाओ 25-25 के होंगे ना, उसमें बीम ना घुसे, वो भी होंगे, कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज और है, 1589 लगभग 1600 समथिंग मान लीजिएगा, 1600 कॉलोनी जो है यहाँ पे है दिल्ली में अनऑथराइज, तो क्या मतलब ये जो मकान गिरा इसकी वजह से जब में है ना? मान लीजिए अगर मकान नहीं गिरता, क्या लगता है प्रशासन तभी जागता है जब कुछ कार्रवाई, जब हम मांग रहा होता है? जब जागता है, जब कोई हादसा होता है। उससे पहले भी बिल्डिंग खड़ी थी, जब ये हादसा हुआ उसके बाद ही लोग ज्यादा एक्टिव हुए हैं। बिल्डिंग 300 के बराबर में 6 मंजिला मकान था जो अभी बन रहा था, उसको भी तोड़ दिया गया, वो तो मजबूत से बना था। सर वो चीज गलत है, अगर मजबूती से बन रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी 4 मंजिल यहाँ पर अलाउ किए गए हैं इस कॉलोनी में, उससे ज्यादा कोई बना। लास्ट में क्या कहेंगे सर? हम तो ये कहेंगे कि सर देखो, प्रशासन की गलती है, अगर प्रशासन की देखरेख में ये सब चीजें हो रही है तो उनको पहले ही रोकना चाहिए, ताकि एक गरीब नागरिक का भी नुकसान ना हो उसमें, क्योंकि गरीबी लोग रह रहे हैं बीच में। अगर कोई में वो सवाल भूल गया, कर लेता हूँ। मान लीजिए मकान है, ये 7 मंजिला मकान है, बिल्डर बेच के चला गया, 1 रुपया इकट्ठा कर करके गरीब ने
10 लाख 15 लाख अपना जो गहना वहना बेच के उसने सोचा कि एक छत जो है मुझे मिल जाए, और अब छत उसकी गई क्यों, तो वो कहाँ जाएगा, उसकी कौन सुनेगा, ये बताइए ना सर। सर देखो, ये तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, या तो उस बिल्डर पर भी कार्रवाई हो, उस बिल्डर का भी पता लगा जिसने बनाया है उससे भी कार्रवाई हो। ये एक के पास ये प्लॉट भी, इसमें फ्लैट बिके हुए थे इसमें नहीं है तो हमारे मकान है खुद के। नहीं यार, जो मकान टूटा हाँ, है ये तो फ्लैट बिके हुए थे, जमीन बिकी है। मान लो जिसका छठा था 5वां था, ये सब टूट गया है ना, तो उनका तो नुकसान हो रहा देखो, बिल्डर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कहना तो ये है, जिन्होंने ये लैंड बेची है, जिन्होंने खरीदी है और जिन्होंने बनाई है, इन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और आम नागरिक को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है। बताते विपिन जी मेरे साथ के और भी थे, मसला फिर वहीं घूम के आता। एक तो बात यही कि कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, चाहे जो एमसीडी के लोग जिम्मेदार उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, घर तो उनके भी टूटने चाहिए। अभी जो ये 20 गज का जो मकान था 6 मंजिल बना हुआ था, ये बाकी गलत है, खतरनाक है। 20 गज के मकान में आप 1 मंजिल 2 मंजिल बना सकते, 3 मान लीजिए बहुत से बहुत, लेकिन 6 खरीदी। लेकिन सवाल यही है कि एनसीडी के जो कमिश्नर है या जई है, एक्शन है, क्या उनके मकान टूटेंगे। और दूसरी बात, 1600 जो कॉलोनी जो अधिक कॉलोनियां हैं, एक मिनट, जो 1600 कॉलोनी यहाँ पे है अनऑथराइज, क्या सब पे कार्रवाई होगी? क्योंकि मैसेज ये जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम पे हो रही है, और वजह माना जा रहा है कि घर गिरने के बाद जो है सब पे तो हम शासन प्रशासन कहना चाहेंगे और कमिश्नर से, एमसीडी कमिश्नर से कहना चाहेंगे तत्काल प्रभाव से जितने भी एमसीडी जो आसपास के अनऑथराइज कॉलोनियां हैं जो भी काम कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन सबको बंद कर देना चाहिए, और बिना एनओसी के आगे के लिए, क्योंकि भूतकाल में जो नुकसान हुआ वर्तमान में रहकर भविष्य की बात करते हुए आगे जो भी निर्माण कार्य होंगे वो सेफ्टी के साथ हो, एनओसी के साथ हो, और जो बने ही ना, तो देखते रहिए।